नमस्कार। फाइनेंस वाणी के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है अमी शिवराम और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और एक वास्तु कंसल्टेंट भी हूँ। फाइनेंस वाणी में हर हफ्ते हम बताते हैं कि अगले हफ्ते स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। सेंसेक्स क्या हमें ले डूबेगा या सेंसेक्स हमारे लिए ढेर सारा मुनाफा लेके आएगा, या फिर सेंसेक्स एकदम स्टैग्नेंट रहेगा और हम ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। सेंसेक्स ही नहीं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, ग्लोबल मार्केट्स, कमोडिटी मार्केट्स, क्रिप्टो मार्केट्स, कौन सी इंडस्ट्रीज अच्छा करेगी और कौन सी इंडस्ट्रीज बिल्कुल भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगी, और अंत में आपके सवाल और मेरे जवाब, ये सब मैं लेके आती हूँ फाइनेंस मनी के हर एपिसोड में हर हफ्ते। आप मुझे अपने सवाल भी भेज सकते हैं जो आपके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, और फाइनेंस मनी में उन सवालों का मैं जवाब आपको देती हूँ। हालांकि स्टॉक मार्केट की एक्यूरेट प्रेडिक्शंस देना किसी के भी लिए नामुमकिन है, लेकिन हम टैरो कार्ड्स और न्यूमरोलॉजी के जरिए थोड़ी सी हिंट या गाइडेंस लेने की कोशिश करते हैं कि स्टॉक मार्केट आखिर किस तरफ जाएगा। तो इसी गाइडेंस को अगर आप अपनी सूझबूझ, अपनी टेक्निकल नॉलेज और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की एडवाइस के साथ क्लब करेंगे तो आपको ढेर सारा फायदा हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगले हफ्ते यानी 8 मई वाले हफ्ते में सेंसेक्स की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, सेंसेक्स किस तरह से हमें फायदा या नुकसान कराएगा। अगर मैं आपको मंडे की बात करूं यानी 8 मई की बात करूं तो काफी ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग्स देखने को मिल सकती है। अब जब मैं प्रॉफिट बुकिंग्स की बात करूं यानी इस हफ्ते सेलिंग होना थोड़ा सा एक्सपेक्टेड है। हालांकि मार्केट मंडे को इतना टूटेगा नहीं, लेकिन थोड़ा सा खींचा खींचा महसूस जरूर करवाएगा। ट्यूसडे थोड़ा सा मार्केट डाउन जा सकता है और आपको ट्यूसडे रिवर्स ट्रेड्स करने की मैं सलाह दूंगी। वेडनेसडे वापस मार्केट थोड़ा सा रिकवर हो सकता है, लेकिन वहीं पे थर्सडे वापस मार्केट बिल्कुल धड़ाम से गिर सकता है, यानी क्रैश डाउन की सीमा पे आ सकता है मार्केट ऑन थर्सडे। फ्राइडे काफी मुशक्कतों से मार्केट संभल सकता है, बट ओवरऑल फ्राइडे भी मार्केट नेगेटिव में ज्यादातर रहने की पूरी उम्मीद है। ग्रीन्स में थोड़ी देर के लिए जा सकता है स्टॉक मार्केट ऑन फ्राइडे, लेकिन वापस वो पूरी तरह से पुल डाउन की तरफ ही नजर आ रहा है। तो अगर हम सेंसेक्स की अगले हफ्ते बात करें तो ज्यादातर दिन रेड्स में नजर आ रहे हैं या फिर मार्केट काफी स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा है। विथ रिगार्ड्स टू डेली स्पेक्युलेटर्स, काफी विंडोज मिल सकती है आपको ट्रेड करने की, लेकिन आपको वो मार्जिन नहीं मिलेगा। यानी आप प्रॉफिट कमा सकते हैं लेकिन छोटे छोटे प्रॉफिट्स आपको मिल सकते हैं। सो ट्राई टू ट्रेड मोर इन डिफरेंट सेक्टर्स एंड डिफरेंट स्टॉक्स to gain more as far as the daily speculators are concerned. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए इस हफ्ते थोड़ी अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टमेंट मिल सकती है, बट इट इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली शॉर्ट टर्म और काफी कैलकुलेशंस के साथ ही इन्वेस्टमेंट्स कीजिएगा। सेंसेक्स के बाद बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी ट्रेडर्स के लिए कैसा रहेगा अगला हफ्ता? बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा अगला हफ्ता फॉर निफ्टी ट्रेडर्स। काफी लॉसेस में देख रही हूँ। हैफेजार ट्रेड्स ना करें, काफी सोच समझ कर आप अगले हफ्ते डील कीजिएगा निफ्टी में या निफ्टी के ट्रेड्स में, क्योंकि निफ्टी आपको धोखा दे सकती है। Overall, by the end of the week, you may really regret the positions or the trades that you created in the week as far as the Nifty is concerned. So थोड़ा सा संभल के रहिएगा। ओवरऑल पूरे हफ्ते में निफ्टी नेगेटिव में जाने की ज्यादा संभावनाएं नजर आ रही है। निफ्टी के बाद बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर आल्सो नॉट गोइंग टू डू वेल नेक्स्ट वीक। काफी हद तक लॉस हो सकता है, काफी अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगा बैंक निफ्टी का माहौल, और अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। बैंक निफ्टी से थोड़ा सा दूर रहिएगा, दैट मीन्स बैंकिंग स्टॉक से भी थोड़ा सा दूर रहिएगा, बिकॉज आपको उतना फायदा नहीं होगा अगले हफ्ते में। हम सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट्स की असर हमारे एशियन या इंडियन मार्केट्स पे काफी हद तक होती ही है। तो देख लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स अगले हफ्ते क्या कह रहे हैं। ग्लोबल मार्केट्स की मैं जहां तक बात करूं, देन ग्लोबल न्यूज आर गोइंग टू बी प्रिटी पॉजिटिव नेक्स्ट वीक।
यानी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स या फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी काफी देख रही हूँ, बट समवेयर आई डोंट सी एन इम्पैक्ट, अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबल मार्केट ऑन आवर इंडियन मार्केट्स। यानी वहां पे जो हलचल है वो काफी पॉजिटिव है, लेकिन उसकी कोई भी पॉजिटिविटी हमारे मार्केट पे नजर नहीं आ रही है। जहां तक ग्लोबल मार्केट के ट्रेड की बात है, सो पीपल हु डील इनटू ग्लोबल मार्केट्स और फॉरेन मार्केट्स, they are going to earn pretty good profits in the first 3 days of the week। यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे में आपको ग्लोबल मार्केट ट्रेड से काफी फायदा हो सकता है। बट एज आई टोल्ड यू, द इफेक्ट ऑफ द ग्लोबल मार्केट इज नॉट टू बी सीन ऑन द इंडियन स्टॉक मार्केट द वीक टू कम। चलिए अब देख लेते हैं कि वो कौन सी इंडस्ट्रीज है या कौन से सेक्टर्स है जो अगले हफ्ते काफी अच्छे से परफॉर्म करेंगे या हमें मुनाफा दिला पाएंगे। देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, दैट द रियल एस्टेट इज रियली गोइंग टू बी अ गुड सेक्टर एज फार एज योर इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेड्स आर कंसर्न्ड इन द नेक्स्ट वीक। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स भी एक हद तक काफी अच्छे से परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं, तो उस एक सेक्टर में भी आप देख सकते हैं या डील कर सकते हैं। The sectors that deal into liquid products, यानी इसमें वाटर, केमिकल, ये सारी चीजें ऐड हो जाती है, वो सेक्टर्स भी काफी हद तक अच्छा परफॉर्म करेंगे। जब मैं ये कह रही हूँ कि ये सेक्टर्स अच्छे हैं ट्रेड या निवेश करने के लिए, इसका मतलब है कि आप इनकी तरफ रुख कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं उनकी मार्जिन्स देखूं या उनका पूरा एक परफॉर्मेंस देखूं, तो वो एक बहुत ही खींचे हुए, बहुत ही दबे हुए रेंज में मैं देख रही हूँ। सो आपको मुनाफे तो हो सकते हैं, लेकिन वो मुनाफे काफी हद तक थोड़े रेस्ट्रिक्टेड होते हुए नजर आ रही हूँ। अगले हफ्ते में कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जो आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट दिला सके, एज फार एज व्हाट माय कार्ड्स आर सेइंग टुडे फॉर यू। अब देख लेते हैं कि वो कौन सी इंडस्ट्रीज है जो इतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगी अगले हफ्ते। Well, if I look onto the cards, the industries that deal into iron and steel or heavy metals will not be doing well in the next week. The food industry is also not going to do well in the coming week, and the industries that deal into electricity or creation of electricity, ये भी इतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगी in the week to come। ओवरऑल अगर मैं बात करूं मार्केट की, तो हम लोगों ने देखा कि बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वाले स्टॉक भी इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं करेंगे अगले हफ्ते। द इंडस्ट्रीज दैट आर नॉट गोइंग टू डू वेल, द थ्री सेक्टर्स दैट आई टोल्ड यू, जो इतना अच्छा सा नहीं परफॉर्म करेंगे अगले हफ्ते, उनसे कोसों मीलों दूर रहिएगा, बिकॉज अगर आप उनमें पड़े तो आपको हेवी लॉसेस हो सकते हैं। Overall, the trend of the market is not very positive, and these industries are going to add that pressure on the market and pull the market more down. अब हम बात कर लेते हैं कि कमोडिटी मार्केट्स में कैसा रहेगा अगला हफ्ता। वेल, कमोडिटी मार्केट्स इज गोइंग टू कम अप विद सम न्यू एंड गुड न्यूज इन द नेक्स्ट वीक। हालांकि इस न्यूज की वजह से कुछ मार्केट ट्रेड में फर्क नहीं पड़ेगा। द वॉल्यूम्स आर स्टिल गोइंग टू बी अ लिटिल लोअर इन द वीक टू कम, एंड द प्रॉफिट्स आर गोइंग टू बी गुड, रीजनेबली गुड। तो कमोडिटी मार्केट में आप ट्रेड या निवेश कर सकते हैं अगले हफ्ते, क्योंकि वहां पे मुझे कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है। हालांकि जैसे मैंने आपको कहा कि न्यूज कुछ अच्छी आ सकती है, लेकिन उसका आप फायदा कैसे उठा सकते हैं, ये आपको सोच के ट्रेड करना है और कमाना है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्रिप्टो मार्केट के बारे में। क्रिप्टो करेंसी का अगले हफ्ते किस तरह का परफॉर्मेंस रहेगा वो हम देख लेते हैं। वेल, क्रिप्टो करेंसी इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगी, एंड इट कैन लीड टू अ क्रैश डाउन पॉइंट, या तो कुछ एक्सट्रीमली नेगेटिव सुनने को मिल सकता है एज फार एज बिटकॉइंस एंड क्रिप्टो मार्केट इज कंसर्न। जितना हो सके उतना क्रिप्टो मार्केट से दूर रहिएगा, आपको उसमें फायदा बिल्कुल नहीं होगा। जो निवेशक है जिन्होंने ऑलरेडी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करके रखा है, और अगर आप प्रॉफिट बुकिंग सोच रहे हैं, तो भी इस हफ्ते कोई ट्रेड ट्रिगर ना करें, आपको इतना ज्यादा फायदा नहीं होगा एज फार एज द क्रिप्टो मार्केट इज कंसर्न्ड। टैरो कार्ड्स के जरिए हमने देख लिया कि मार्केट किस तरह से और कैसे परफॉर्म करेगा। अब थोड़ा सा रुक करते हैं न्यूमरोलॉजी की तरफ, देखते हैं कि नंबर्स क्या बताते हैं अगले हफ्ते के बारे में, और न्यूमरोलॉजिकली स्टॉक मार्केट किस तरह से परफॉर्म करेगा। 8 मई यानी कि मंडे एक ऐसा दिन है जहां पे मार्केट पे बहुत ज्यादा दबाव आ सकता है। इट्स गोइंग टू बी अ डबल डिजिट 8 एज फार एज द डे एंड द डेट इज कंसर्न, और इसीलिए न्यूमरोलॉजिकली इस दिन पे बिना सोचे समझे और बिना कैलकुलेशंस के साथ ट्रेड करना वुड बी वेरी डेंजरस।
So avoid doing that. 9th of May is going to be a little good in terms of numbers, but 9th of May, it makes the market very, very volatile and very, very unpredictable. So again, the same formula applies, that be very calculative and work on estimated risks and calculations. 10th में एक अच्छा दिन है न्यूमरोलॉजिकली, जहां पे मार्केट थोड़ा सा बेटर हो सकता है या करेक्टिव हो सकता है. दिस नंबर मेक्स द मार्केट वेरी वेरी स्ट्रांग, और इसीलिए इस दिन आपको फायदा हो सकता है. 11th May is again a very strong number, but considering the week that we are in, numerologically 11th May को भी एक major pull down हो सकता है, और इसीलिए मार्केट या तो बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल या फिर बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो सकते हैं इन अ रेंज that will not give you opportunities to earn much. And Friday, 12th of May is a stronger day as far as the markets are concerned numerologically, और इस दिन आपको फायदा हो सकता है. अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो इस हफ्ते नंबर 1 एंड नंबर 3 आर गोइंग टू डू वेरी वेल इन द स्टॉक मार्केट. यानी अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ का पूरा टोटल करके जब हम उसको एक सिंगल डिजिट में ब्रेक डाउन करते हैं, एंड दैट नंबर इफ इट कम्स टू नंबर 1 और नंबर 3, आपके लिए अगले हफ्ते में काफी फायदा लिखा गया है न्यूमरोलॉजिकली. With regards to number 8 and number 7, आपके लिए अगला हफ्ता थोड़ा सा अनलकी है as far as numbers are concerned, और इसीलिए आपको अगले हफ्ते थोड़ा दूर रहना पड़ेगा मार्केट से. हालांकि आपको मार्केट अट्रैक्ट बहुत करेंगे. बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स who belong to number 8 and number 7 will suddenly feel like investing or trading in the stock market, but that will not be a very advisable move, so stay away. It's not the right time to invest or take an entry in the stock market investments. चलते हैं उस सेगमेंट की तरफ जहां पे मैं आपके सवालों का जवाब देती हूँ. आप लोगों ने बहुत सारे सवाल मुझे भेजे गए हैं, और इसके लिए फाइनेंस वानी की टीम आपकी शुक्रगुजार है. अगर आप भी आपके सवाल, आपके इन्वेस्टमेंट्स, मनी, बिजनेस रिलेटेड कोई भी सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पे जरूर लिखें. आपके सवाल के साथ आपका नाम और आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ भेजना ना भूलें, ताकि मैं टैरो कार्ड्स और न्यूमरोलॉजी के जरिए आपको गाइड कर सकूं. आज का जो पहला सवाल आया है वो आया है रश्मि जी की तरफ से. रश्मि जी कांदिवली से मुझे लिख रही है कि पिछले 5 सालों से वो सिर्फ सोच रही है कि स्टॉक मार्केट में उन्हें इन्वेस्ट करना है, और हर बार वो जब भी ये कदम लेने जाती है शी गेट्स कोल्ड फीट, और वो ये चीज नहीं कर पा रही है. तो उनका ये सवाल है कि क्या ये उनका फियर जायज है, क्या उनको स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहिए, विल शी एवर लूज अ लॉट ऑफ मनी, जो उनको डर है उसके बारे में. तो रश्मि जी देख लेते हैं कि टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं. वेल, आपका डर बिल्कुल जायज है. जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि किसी भी प्रेडिक्शन, किसी भी गाइडेंस, किसी भी एडवाइस से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी गट फीलिंग. तो अगर किसी भी रीजन से आपकी गट फीलिंग आपको मना करती है तो वो सर्वोपरि है. और इस केस में जो आपका डर है, 5 साल से जो फोबिया है आपको स्टॉक मार्केट में एंट्री नहीं करने दे रहा है, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि एज पर योर कार्ड्स मार्केट में आपको नुकसान हो सकता है. न्यूमरोलॉजिकली मैंने आपके नंबर्स को स्टडी किया है. नंबर्स के हिसाब से स्टॉक मार्केट आपको नहीं सूट करता है ऐसा नहीं है. आप निवेश कर सकती हैं, लेकिन इट शुड बी इन स्मॉल अमाउंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, एंड दैट टू मिनिमल, यानी क्लोज टू 10 to 20% ऑफ द फंड्स ऑन हैंड. उससे ज्यादा आपको स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं करना चाहिए. एज पर योर कार्ड्स एंड व्हाट आई सी एज पर योर नंबर्स, आई थिंक एसेट क्रिएशन आपके लिए बहुत फायदेमंद है. तो जहां तक मैं देख रही हूँ, आई एम श्योर यू हैव अ लॉट ऑफ एसेट्स अंडर योर नेम, एंड दैट इज वेयर योर इन्वेस्टमेंट्स शुड बी. हमारे जो दूसरे व्यूअर हैं उनका नाम है रॉनी. उन्होंने ये सवाल भेजा है कि सिंस लास्ट 28 इयर्स उनकी पूरी फैमिली स्टॉक ब्रोकिंग के बिजनेस में है और काफी अच्छा कर भी रही है, पर उनका अभी बिल्कुल भी मन नहीं है फैमिली लीगेसी को कंटिन्यू करने का, और वो चाहते हैं कि वो अलग से कुछ अपना क्रिएटिव करें. तो उनका ये सवाल है दैट उनके नंबर्स और उनके कार्ड्स के हिसाब से उनको फैमिली बिजनेस पे जाना चाहिए, या उन्हें अपने खुद का कुछ करना चाहिए और उस पर फोकस करना चाहिए. देख लेते हैं रॉनी जी आपके कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं. वेल, आपको सुन के थोड़ा सा बुरा लगेगा, बट द कार्ड्स आर सेइंग दैट यू आर मेंट टू रन द फैमिली बिजनेस, एंड दैट्स वेयर यू शुड फोकस मोर. जहां तक आपकी क्रिएटिविटी या आपकी किसी अदर लाइन ऑफ बिजनेस का सवाल है,
मैं इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं देख रही हूँ, इनफैक्ट मैं बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल डिपेंडेंसी वाला कार्ड देख रही हूँ, विच इज़ नॉट वेरी गुड एट द एज दैट यू आर इन। जॉइन द फैमिली बिजनेस एंड दैट विल वर्क वंडर्स फॉर यू। और मैं जो देख रही हूँ 2026 में आप उस बिजनेस को एक अलग लेवल पे लेके जाएंगे। अगर ये चीज हो रही है तो स्वाभाविक है कि आप शायद इस बिजनेस को एंजॉय करने लगोगे एंड यू विल ग्रो इन दिस बिजनेस। न्यूमरोलॉजिकली अगर मैं बात करूं रोनी जी, तो आपके नंबर्स कुछ ऐसी बात करते हैं कि आपको हमेशा एक ऐसी गद्दी मिलेगी जिसपे आपको बैठना है एंड यू हैव टू रन द शो। In that case, the numbers are also hinting towards sitting on the throne that your family has created for you and you will do very well there. Good luck to you. आज का जो हमारा तीसरा सवाल आया है वो आया है कैरल से। कैरल ने कैलकाटा से ये लिखा है that since a very long time she has been investing into mutual funds but she is very indisciplined in her investments. उन्होंने एक स्पेसिफिक ब्लू चिप फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है एंड दैट इज नॉट मूविंग द वे शी वांटेड। तो उनका ये स्पेसिफिक सवाल है कि क्या उन्हें उस चिप का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करना चाहिए या उन्हें उस चीज को सील कर देना चाहिए और कुछ सालों के बाद जब जरूरत पड़े तब विड्रॉ कर लेना चाहिए। कैरल जी, आपका बहुत ही स्पेसिफिक सवाल है। हालांकि वो चिप का नाम मैं शो पे नहीं ले रही हूँ, but depending on what you have asked, the fund that you are talking about is really going to be profitable, but 3 years down the line. आप कंटिन्यू कर सकते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करना, रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करते रहिए। 2025-2026 में you will start seeing profits in this fund. Your numbers also suggest that mutual fund investments are really going to work for you very well. So continue doing that along with certain FDs and PPFs if you can. सेफ इन्वेस्टमेंट आपको सबसे ज्यादा फायदा दिलाएगी इन द लॉन्ग रन। गुड लक टू यू कैरल जी एंड आई विश अ लॉट ऑफ प्रॉफिट्स इन द ब्लू चिप फंड दैट यू आर आस्किंग अबाउट। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड फाइनेंस मनी का। मैं आशा करती हूँ कि आपको अगले हफ्ते के लिए काफी हद तक गाइडेंस मिल गई है और आप अगले हफ्ते बहुत अच्छे से स्टॉक मार्केट में ट्रेड करेंगे और पैसा कमाएंगे। एक बार फिर से बता दूं कि स्टॉक मार्केट की एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करना किसी के भी लिए नामुमकिन है, लेकिन टैरो कार्ड्स और न्यूमरोलॉजी थोड़ी सी गाइडेंस देने में हमारी मदद कर लेते हैं और अगर हम इस गाइडेंस को फॉलो करें तो हमें फायदा जरूर होगा। मैं आशा करती हूँ आप लोग अगले हफ्ते ढेर सारा पैसा कमाएं और वापस मिलेंगे फाइनेंस मनी के अगले एपिसोड में। नमस्कार।